ये गुण है या अवगुण है? गुण है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है। कृष्ण भक्त हमेशा चतुर होता है। वो बड़ी चतुराई से अपनी भक्ति के मार्ग खोजता रहता है। कुछ भी हो, घर से कितनी भी रेस्ट्रिक्शन हो, कोई भी समस्या हो, चोरी छिपे कैसे भी वो अपना भजन पूर्ण कर ही लेता है। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर। ऐसे वो चतुराई हम में कहाँ से आई? राधा रानी से। राधा रानी ने हमें सिखाया कि कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि वो क्या है? परम भक्त हैं कृष्ण की। तो बड़ी चतुरा है। 13वां गुण है पाट्यवान्विता, अपना कर्तव्य निभाने में निपुणा। वे अपना कर्तव्य पूरा करने में बहुत निपुण है। चतुराई भी सिखाती है और साथ में क्या सिखाती है? अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। ये नहीं कि अपने कर्तव्यों तो सुबह जब काम का टाइम हो और माला उठा के बैठ जाओ, भाई मेरी तो भी माला पूरी नहीं हुई है, माला पूरी होगी तो रोटी बनाऊंगी, है ना? तो अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, अपना भजन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और 14वां गुण है लज्जाशील, अर्थात संकोची। वो लज्जा यानी कि शर्म के गुणों से पूर्ण है। हमेशा आप देखेंगे कि राधा रानी का सिर हमेशा ढका रहेगा। हमारा सिर हमेशा ढके। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं सिर ढके रहना चाहिए, हम नहीं मानते, लेकिन राधा रानी हमेशा लज्जा और शर्म के गुणों से पूर्ण है। 15वां गुण है सुमर्यादा। सुमर्यादा, आदरणीय। वे सदा मर्यादा में रहती हैं। कभी ये नहीं कि अपने बड़ों के आगे वो कुछ बोलती हो या कुछ उलट के जवाब देती हो, अपनी मर्यादा में रहती हैं। और 16वां गुण क्या है? धैर्य, शांत स्वभाव। बड़े शांत स्वभाव की हैं। वो सदा जो है धैर्य पूर्ण रहती हैं, धैर्य से समय की प्रतीक्षा करती हैं। 17वां गुण है गंभीरशालिनी, गंभीर है। वो सदा पहले क्या था? वो बड़ी हंसमुख है, हंसी मजाक करती रहती है। और यहाँ क्या है? गंभीर है। तो दोनों बातें क्या है? अपोजिट है। यानी कि क्या सिखा रही है राधा रानी हमें? कि हमेशा हंसी मजाक करने है, लेकिन जहाँ गंभीर रहना है वहाँ गंभीर भी रहना है। ये नहीं कि हर समय मजाक में ही बातों को करते रहो और जीवन में गंभीरता आए ना। भक्ति में गंभीरता लानी है तो गंभीर रहना है। अगला गुण क्या है? 18वां गुण सुविलासा, विलास निपुणा। वे जीवन का आनंद उठाने में निपुण है। उसको पता है, राधा रानी जानती है मेरा आनंद किसमें है? कृष्ण में है। तो कैसे भी करके वो कृष्ण तक पहुंच जाती है, है ना? पहुंच जाती है। उसको आनंद, तो भक्त को पता होता है मेरा आनंद कहाँ है? सत्संग में है। मेरा आनंद जब मैं भक्तों के संग में होता हूँ तो आनंद है। तो जो भक्त गंभीर होगा वो कैसे ना कैसे करके सत्संग में पहुंच जाएगा, है ना? तो ये उनका स्वभाव है, गुण है। क्या गुण है? कि वो जीवन का आनंद उठाने में निपुणा है। 19वां गुण है महाभावा। महाभावा, महाभाव प्राप्ता। वे प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। राधा रानी को क्या बोला गया है? महाभाव। उनका भाव क्या है? महाभाव है। भाव, एक तो भाव होता है और एक महाभाव है। भाव का भी राजा है। तो राधा रानी का नाम क्या है? महाभावती। तो मैं नहीं हूँ। जब मुझे महाराज ने महाभावती नाम दिया तो मुझे पता ही नहीं था कि महाभावती क्या होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अपना नाम। तो मैं अपनी जो मेरी शिक्षा गुरु थी, मैं उनके पास गई तो क्या नाम मिला उन्होंने? पूछा। मैं कहा माता जी महाभावती। मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा, वो मुझे नाम मिला है। तो इतना सुंदर नाम है, पता है राधा रानी का नाम है। तो मुझे समझ धीरे धीरे फिर जब आगे पढ़ने लगे, शास्त्र समझ में आने लगे तो समझ में आया गुरुदेव ने कैसी कृपा की कि था कुछ नहीं लेकिन नाम दे दिया। तो राधा रानी का नाम क्या है? महाभावा। वे प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर है।
भाव का जो सर्वोच्च स्तर है वो महाभाव है, और वो है राधा रानी। 20वां गुण है परमोत्कर्षिणी गोकुल प्रेम, प्रेम के पराकाष्ठा में स्थिता, वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठाता है ना। वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। प्रेम का जो मैक्सिमम, एक प्रेम की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं, वो राधा रानी है। 21वां गुण है जगत श्रीश यशा, प्रसिद्धि, जिनका यश संपूर्ण जगत को बुला देता है। जिनका यश क्या है? संपूर्ण जगत को बुला देता है। वे विनम्र व अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों में सबसे अधिक यशस्विनी है। आज्ञाकारी भक्त है। क्या है? आज्ञाकार। जैसे कृष्ण के भाव को, आज्ञाकारी भक्त कौन होता है? एक भक्त होता है जो कहने से काम करता है, एक भक्त होता है जो कहने से भी नहीं करता, एक कहने से कर देता है, और एक होता है जो भावों को समझ करके कर देता है कि हाँ ये काम, मतलब मुझे गुरु महाराज का को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, उनके कहने से पहले ही वो कर देता है ना। तो राधा रानी वैसी है कि पहले ही कहने से पहले कर देती है। तो क्या है? जिनका यश संपूर्ण जगत को बुला देता है, और वह विनम्र और अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों में से सबसे अधिक यशस्वी है। 22वां गुण है गुरु स्नेहा, सबसे अधिक प्यार। वे गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह और प्रेम करती हैं। गुरुजन अपने गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। हम सब करते हैं, कहते हैं हम कितना कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसका पैरामीटर क्या है? जितना हम गुरु से प्रेम करते हैं उतना ही कृष्ण से प्रेम करते हैं। इससे ज्यादा कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। अगर गुरु से प्रेम नहीं करते हैं तो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। तो राधा रानी जो है वो गुरुजनों के प्रति प्रेम करती है। 23वां गुण है सखी पणियता वशा, अपनी सहचरी गोपियों द्वारा निमंत्रित। वे अपनी सखियों के प्रेम के प्रति अत्यंत अधीन हैं, अपनी सखियों से बहुत प्रेम करती हैं। ये नहीं कि आज एक फ्रेंड बनाई, कल उसकी कोई बात बुरी लग गई, उसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो। हमेशा अपनी सखियों के साथ प्रेम भाव से रहती हैं, प्रेम करती हैं उनको। 24वां गुण है कृष्ण प्रियावली मुख्या, जो कृष्ण को प्रिय है। वे प्रधान कृष्ण प्रिया हैं, वे कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है, कृष्ण की प्रिया है। और 25वां गुण है आश्रय केशवा, कृष्ण जिनके वशीभूत है। वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने में समर्थ है, वो कृष्ण को वश में रखती हैं। और सबसे मुख्य गुण राधा रानी का क्या है? वो बहुत अच्छी कुक है। राधा रानी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, इसलिए अपनी किचन में हमेशा राधा रानी को रखिए, राधा रानी को देख कर के प्रसाद बनाइए। राधा रानी के को देखेंगे तो प्रसाद अपने आप अच्छा बन जाएगा। मेरी किचन में हमेशा राधा रानी रहती हैं, और ये किचन से ही उतर के आई हैं अभी यहाँ पर आपको दर्शन देने के लिए। तो ये हमेशा किचन में रहती है। तो राधा रानी को देखते रहिए और प्रसाद बनाते रहिए। तो राधा रानी बहुत अच्छी कुक है, उनकी वाइब्रेशन से ही प्रसाद अच्छा बनता रहेगा। तो राधा रानी बहुत अच्छी कुक है। और उनको ये कौन से मुनि है? दुर्वासा मुनि से उनको वरदान मिला हुआ है कि जो उनके हाथ के बने भोजन को खाएगा वो अमर हो जाएगा, वो उसकी आयु, अमर तो नहीं, उसकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए उनका विवाह भी हो गया। तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता कि अब मेरे कृष्ण के लिए प्रसाद कौन बनाएगा, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उनके पुत्र की आयु लंबी हो। तो फिर राधा रानी को बुलाया जाता था। राधा रानी आती थी अपने ससुराल से, कृष्ण के लिए प्रसाद खाना बनाती थी और कृष्ण वो प्रसाद पाते थे। फिर वो
जटिला और कुटिला जो हमारे सबके घरों में है, तो जटिला और कुटिला को कहाँ अच्छा लगेगा कि राधा रानी जाएं और कृष्ण के लिए प्रसाद बना करके आएं। तो फिर क्या होने लगा, टिफिन सिस्टम शुरू हो गया। जैसे टिफिन जाता है ना, तो आजकल भी तो वैसे कि प्रसाद बनाए राधा रानी, लेकिन टिफिन भेजे कृष्ण के लिए। तो फिर वो घर से प्रसाद बना करके वो भेजती थी और कृष्ण पाते थे और फिर मिलने के बहाने ढूंढते थे। तो ऐसी है राधा रानी, सबको प्रेम करने वाली, सबके लिए सबसे विनम्रता से बात करने वाली और सबको अपने आप को बिल्कुल विनम्र रहने वाली। तो ऐसे राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके 25 गुणों में से कुछ एक गुण भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, है ना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सॉरी मैंने बहुत समय दे से
राधा रानी के कोमल कोमल पैर हमारी राधा रानी के पैरों में मावर लाल हमारी राधा रानी के पैरों में मावर लाल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के हाथों में चूड़ा लाल हमारी राधा रानी के हाथों में चूड़ा लाल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के उस तन पे साड़ी लाल हमारी राधा रानी के उस तन पे साड़ी लाल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के हरे कृष्णा कृष्णा